हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर निबंध। तो चलिए कैसे लिखना है देखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। क्या हेडिंग डालेंगे? रूपरेखा। रूपरेखा में लिखेंगे पहली हेडिंग रहेगी प्रस्तावना। दूसरी हेडिंग डालेंगे हम स्वतंत्रता का इतिहास। तीसरी हेडिंग रहेगी 15 अगस्त का महत्व। चौथी हेडिंग रहेगी हमारी जिम्मेदारी। और पांचवी हेडिंग रहेगी उपसंहार। तो चलिए एक एक हेडिंग डालकर हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखना है? प्रस्तावना में लिखना है भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन हमारे देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ। यह दिन हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और त्याग की याद दिलाता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन हमारे देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ था। यह दिन हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और त्याग को याद दिलाता है। दूसरी हेडिंग डालेंगे हम स्वतंत्रता का इतिहास। उसमें लिखेंगे लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा। इस लंबे काल में हमारे देशवासियों ने अनेक संघर्ष और आंदोलन किए। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और अन्य वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई। उनके अथक प्रयास और बलिदान के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता का इतिहास में क्या लिखना है? लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा। इस लंबे काल में हमारे देशवासियों ने अनेक संघर्ष और आंदोलन किए। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और अन्य वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई। उनके अथक प्रयास और बलिदान के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तीसरी हेडिंग डालेंगे हम 15 अगस्त का महत्व। इसमें लिखेंगे पंद्रह अगस्त केवल एक पर्व नहीं बल्कि यह हमारे गौरव, त्याग और एकता का प्रतीक है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण किया जाता है। देशभक्ति गीत गाए जाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। 15 अगस्त के महत्व में हमें इतना ही लिखना है। चौथी हेडिंग डालेंगे हम हमारी जिम्मेदारी। उसमें लिखेंगे स्वतंत्रता प्राप्त करना जितना कठिन था, उसे बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश की एकता, अखंडता और प्रगति में योगदान देना चाहिए। भ्रष्टाचार, अशिक्षा और गरीबी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए मिलकर प्रयास करना आवश्यक है। हमारी जिम्मेदारी में इतना लिखेंगे कि
स्वतंत्रता प्राप्त करना जितना कठिन था, उसे बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश की एकता, अखंडता और प्रगति में योगदान देना चाहिए। भ्रष्टाचार, अशिक्षा और गरीबी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए मिलकर प्रयास करना आवश्यक है। और सबसे लास्ट में हम हेडिंग डालेंगे उपसंहार। क्या हेडिंग डालेंगे? उपसंहार। उपसंहार में हम लिखेंगे 15 अगस्त हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने देश की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करें। यह दिन हमें गर्व और देशभक्ति की भावना से भर देता है। हमें अपने देश के प्रति वफादार रहना चाहिए और इसे विश्व में सर्वोत्तम बनाने का प्रयास करना चाहिए। उपसंहार में इतना ही लिखना है। तो मुझे आशा है कि आप अब परीक्षा में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर आसानी से निबंध लिख लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको रोज़ मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।